हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवांशु सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल परफेक्ट स्टडी हब पर। मैं आप लोगों के सामने आज वर्णमाला का सेकेंड पार्ट और या सेकेंड क्लास लाया हूं। कल मैंने आपको क्लास 1 वर्णमाला की कराई थी। जिस बच्चे ने मेरी क्लास को देखा है वो एक बार कमेंट में थम्स अप जरूर करें। आज मैं आपको वर्णमाला की सेकेंड क्लास कराने वाला हूं। कल मैंने आपको बताया था कि कुल स्वरों के प्रकार कितने होते हैं 3। नंबर 1 दीर्घ स्वर, नंबर 2 हास्य स्वर और नंबर 3 प्लुप्त स्वर। तो मैंने आपको हास्य स्वर और दीर्घ स्वर कल करा दिया था। आज हम आपको कराएंगे प्लुप्त स्वर। क्या कराएंगे? प्लुप्त स्वर। तो लिखिए प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं। तो लिखिए जिन स्वर का उच्चारण करने पर हास्य या दीर्घ से अधिक समय लगता है। हास्य या दीर्घ से अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग प्लुप्त स्वर। हेडिंग डालिए प्लुप्त स्वर। तो लिखिए जिन स्वरों का उच्चारण करने पर हास्य या दीर्घ से अधिक समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब आगे लिखिए नोट में वैदिक भाषा में प्लुप्त स्वर को बहुमात्रिक स्वर कहते हैं। लिखिए वैदिक भाषा में, नोट डाल के लिखिए नोट। वैदिक भाषा में प्लुप्त स्वर को बहुमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक भाषा में प्लुप्त स्वर को क्या कहते हैं? बहुमात्रिक स्वर कहते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए और जैसे में लिखिए जैसे ओम। क्या? ओम लिखिए ओम। मंत्रों का उच्चारण। अच्छा आप बोलिए ओम। काफी समय लगता है, ओम बोलने में काफी समय लगता है। उसके बाद लिख लीजिए राम। क्या? राम। ठीक है। संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लुप्त स्वर का कहां पे किया जाता है? संस्कृत भाषा में इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद हेडिंग डालिए मात्रा के आधार पर स्वर। क्या? मात्रा के आधार पर स्वर। हेडिंग डालिए मात्रा के आधार पर स्वर। हेडिंग डालिए मात्रा के आधार पर स्वर। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। लिखो मात्रा को
कालमान कालमान कहते हैं। मात्रा को क्या कहते हैं? कालमान कहते हैं। अब लिखिए कौन कौन सा। नंबर 1 हास्य स्वर और नंबर 1 हास्य स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर या इसी को गुरु भी बोलते हैं, इसको लघु, क्या लघु है। लिखिए तो लिखिए लघु में कौन कौन से आते हैं। लिखिए छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और आपका ऋषि आता है। क्या आता है? ऋषि आता है। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। उसके बाद इसमें देख लीजिए लघु में गुरु में कौन कौन से आते हैं। लघु में कौन से आ गए? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। इसमें देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। कौन कौन से हो गए? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद ड़ा। ठीक है, नोट कीजिए। और इसके बाद हेडिंग डालिए संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वर। संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वर। हेडिंग डालिए संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वर। हेडिंग डालिए संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वर। संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वर डालिए। कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए संस्कृत में मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, कितने बताएंगे आप? 3। उसके बाद लिखिए उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर। लिखिए उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर। उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। लिख लीजिएगा 2। कौन कौन से होते हैं? अब नंबर 1 आवृतमुखी स्वर। नंबर 1 आवृतमुखी स्वर। तो देखिए आवृतमुखी स्वर कौन से होते हैं? तो लिखिए जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार, जिन स्वरों का उच्चारण में ओठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी नहीं होते हैं। मतलब जिन स्वरों का उच्चारण में ओठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। तो लिखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए आप लोग, जैसे में छोटा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए, ऐ। अच्छा इसमें कहीं हमारा जो मुंह है कहीं गोलाकार बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। छोटा आ, बड़ा आ,
छोटी ई, बड़ी ई, ए। तो इसमें हमारा मुख गोलाकार नहीं बन रहा है, मतलब मुख हमारा कैसा बनना चाहिए, गोलाकार बनना चाहिए या वृत्तमुखी बनना चाहिए। तो लिख लीजिए जैसे में, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए। अब इसको आप लोग नोट कीजिए और दूसरा हेडिंग डालिए वृत्तमुखी। कौन सा, वृत्तमुखी। पहले मैंने कराया अवृत्तमुखी स्वर, अब आपको कराता हूं वृत्तमुखी स्वर। लिखिए, हेडिंग डालिए वृत्तमुखी स्वर। नंबर 2 वृत्तमुखी, वृत्तमुखी स्वर। तो लिखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ओठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी होते हैं। लिख लीजिए, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओठ गोलाकार या वृत्तमुखी होते हैं, उसे क्या कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इसमें देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। देखिए, छोटा ऊ बन रहा है ना, मुख हमारा गोलाकार। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। तो नोट कीजिएगा, जैसे में नोट कीजिएगा, जैसे में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है। और डॉक्टर वाला, जिसमें डॉक्टर नहीं लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, चंद बिंदु। ठीक है। उसके बाद लिखिए, मुख खुलने या मुख विवार के आधार पर स्वर के प्रकार। इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिएगा, आप लोग एक बार। नोट हो गया। अब आप लोग हेडिंग डालिए मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर स्वर। लिखिए, मुख खुलने या विवर के आधार पर स्वर। क्या, मुख खुलने या मुख विवर। यहां पे लिख लीजिए, मुख ऐड कर लेना आप लोग, मुख विवर के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। तो लिखिए, नंबर 1 समवृत्त स्वर। नंबर 1 सावृत स्वर। कौन सा होता है, सावृत स्वर। सावृत स्वर। तो देखिए, सावृत स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है। जिन स्वर के उच्चारण में मुख कैसा रहता है, बंद रहता है। तो लिखिए, जिन स्वर के उच्चारण में मुख बंद रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सावृत स्वर कहते हैं। ठीक है। जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे लिखिए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। लिखिए, छोटी ई,
बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसमें क्या रहता है? मुख बंद रहता है। अब लिखिए अर्ध सामृत स्वर, हेडिंग डालिए अर्ध, अर्ध। नंबर 2 अर्ध, अर्ध, अर्ध सामृत, सामृत स्वर। इसको लिखिए, लिखिए जिन स्वर के उच्चारण में मुख सामृत की स्थिति में थोड़ा खुला रहता है। लिखिए जिन स्वर के उच्चारण में, जिन स्वर के उच्चारण में, उच्चारण में सामृत से, सामृत से मुख, मुख थोड़ा सा, मुख थोड़ा सा खुला रहता है, उसे, उसे अर्ध, अर्ध सामृत स्वर कहते हैं। इसमें देखिए, इस जैसे में लिखिए आप लोग, जैसे में लिखिए, जैसे में, जैसे में ए और औ, कौन कौन से? ए और औ। क्या हो जाएगा इसका? ओए। याद करने, अगर याद करना है यहाँ पे ओ नहीं, ओ है। क्या है? ओ है। इसके लिए माफी चाहूंगा। यहाँ इसको कैसे लिखोगे? ओए। अब आपको याद रहेगा कि अर्ध सामृत में क्या होता है? ओए मतलब ओ और ए। ऐसे इसका क्या होगा? उई। क्या होगा? उई। क्या होगा? उई। उई मतलब छोटी ई और बड़ी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ऐसे इसमें क्या होएगा? ओए। अर्ध सामृत स्वर में कौन सा होएगा? ओए, और समृत स्वर में उई। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है। अब डालिए विव्रत स्वर, हेडिंग डालिए विव्रत स्वर, हेडिंग डालिए विव्रत स्वर, विव्रत स्वर, हेडिंग डालिए विव्रत स्वर, विव्रत स्वर। ये कौन सा है? नंबर 3। ठीक है, ये आप लोगों का नोट हो चुका होगा। लिखिए विव्रत स्वर में, लिखिए जिन स्वर के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, जिन स्वर के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है। लिखिए जिन स्वर के उच्चारण में, जिन स्वर के उच्चारण में, उच्चारण में मुख, मुख अधिक, मुख अधिक खुलता है, उसे क्या कहते हैं? विव्रत स्वर कहते हैं। उसे विव्रत स्वर कहते हैं। ओके, इसमें लिखिए, जैसे में लिखिए आ। बस आपको एक याद करना है, क्या? क्या? आ। जैसे में आ, बड़ा आ, नोट कीजिएगा। और चौथा लिखिए अर्ध विव्रत स्वर। उसके बाद चौथा लिखिए अर्ध विव्रत स्वर। चौथा कौन सा है? अर्ध, अर्ध विव्रत स्वर। कौन सा है? अर्ध विव्रत स्वर। लिखिए जिन स्वर के उच्चारण में विव्रत स्वर की स्थिति में थोड़ा मुख खुलता है। लिखिए जिन स्वर के उच्चारण में, जिन स्वर के, जिन स्वर के उच्चारण में, उच्चारण में विव्रत, विव्रत, जिन स्वर के उच्चारण में विव्रत, में विव्रत की स्थिति में, विव्रत की स्थिति में मुख थोड़ा सा, मुख थोड़ा सा खुलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अर्ध विव्रत कहते हैं। उसे अर्ध, अर्ध विव्रत कहते
हैं। इसमें लिखिए, इसमें जैसे में लिखिए, जैसे में लिखिए आ, ए और औ। क्या? आ, ए और औ। ठीक है, कौन सा? आ, ए और औ। नोट कीजिएगा कि विवृत में क्या होता है, जिन स्वर के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, जिन स्वर के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है उसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। इसमें कौन सा? आ कितना बड़ा, मुंह ज्यादा बड़ा होता है ना, मुख हमारा ज्यादा खुलता है, इसलिए इसमें कौन सा होगा? आ। उसके बाद अर्ध विवृत में जिन स्वर के उच्चारण में विवृत से थोड़ा मुख कम खुलता है, जिन स्वर के उच्चारण में विवृत की स्थिति में मुख थोड़ा सा खुलता है उसे क्या कहते हैं? अर्ध विवृत कहते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा आ, ए, ओ। कौन सा? आ, ए, ओ। आ, ए, ओ। थोड़ा खुल रहा है ना, नोट कीजिएगा इसको जल्दी से। उसके बाद मैं आपको कुछ ध्यान देने योग्य बातें लिखा रहा हूं, लिखिए जल्दी से। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, ये मैंने लिखा है ध्यान देने योग्य बातें। ये रहने दीजिए, आप ऐसे ही लिखिए, ठीक है। ये कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। लिखिए, अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? तो लिखो, या और वा। कौन कौन से? या और वा। किसने कहा है? डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी ने। किसने? डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी ने। ये कौन से व्यंजन है? ये संघर्षहीन होते हैं। कौन से? संघर्षहीन। ठीक है। उसके बाद लिखिए, प्राकृतिक स्वर कौन से होते हैं? प्राकृतिक स्वर कौन से होते हैं बताइए आप लोग। लिखिए, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। उसके बाद कंठ स्वर कौन से होते हैं? जो कंठ से बोले जाते हैं। कंठ कौन से होते हैं बताइए? कंठ स्वर कौन कौन से होते हैं? कंठ स्वर बताइए कौन कौन से होते हैं? कंठ स्वर। तो आ और बड़ा आ, आ और बड़ा आ। ये मैं आपको सारे कराऊंगा कि कंठ से कौन से बोले जाते हैं, तालु से कौन से बोले जाते हैं, मूर्धा कौन से होते हैं, ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब लिखिए, तालुब स्वर कौन से होते हैं? तालुब स्वर। तो लिखिए, तालुब ई और बड़ी ई। कौन से? ई और बड़ी ई। लिखिए, ई और बड़ी ई। उसके बाद लिखिए, मूर्धन्य स्वर। कौन से? मूर्धन्य स्वर। बताइए आप लोग, मूर्धन्य स्वर कौन से होते हैं? तो ऋषि। कौन सा? ऋषि। उसके बाद लिखिए, ओष्ठ स्वर कौन से होते हैं? ओष्ठ स्वर कौन से होते हैं? तो ओष्ठ स्वर बताइए आप लोग कमेंट में कि ओष्ठ स्वर कौन से होते हैं। उसके बाद बताइए, कंठ ओष्ठी कौन से होते हैं? जो कंठ और ओठ दोनों से बोले जाते हैं। कंठ ओष्ठी स्वर कौन से होते हैं बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। तो लिखिए, ओष्ठ कौन से होते हैं? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और कंठोष्ठी स्वर कौन से होते हैं बताइए आप लोग। तो ओ, औ कौन से होते हैं? ओ और औ, जो कंठ और ओठ दोनों से बोले जाते हैं। अब लिखिए, कंठ और तालुब से। कंठ और तालुब से।
उसके बाद आप लोग बताइए कंठ और तालुब स्वर कौन से होते हैं। तो लिखिए कौन से होते हैं, ए और ए। कौन से होते हैं, ए और ए। उसके बाद बताइए आप लोग उदासीन स्वर कौन सा होता है। उदासीन स्वर कौन सा, उदासीन स्वर कौन सा, उदासीन स्वर। तो लिखिए आ। मैंने आपको बताया भी था उदासीन स्वर कि आ को मैंने बताया था कि आ को कौन सा स्वर कहते हैं, उदासीन स्वर भी कहते हैं। अब आप लोग बताइए अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं, बताइए, हेडिंग डाल लीजिए अपभ्रंश। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं, कितने स्वर मौजूद हैं, बताइए कितने स्वर मौजूद हैं। तो कितने स्वर हैं, 8। कितने, 8। कितने हैं, 8। लिखिए कौन कौन से, छोटा आ कौन कौन सा है, 8 है। कितने हैं, 8। कितने हैं, 8। छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, कौन कौन से, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। उसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ए और ओ। कौन कौन से हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए और ओ। ठीक है, आपका स्वर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको क्लास 3rd में व्यंजन कराऊंगा। क्या कराऊंगा, व्यंजन। स्वर में जितना भी पूछा जाता है मैंने आपको करा दिया है, और भी जो इसमें छूट गया है मैं आपको जो लास्ट क्लास होगी वर्णमाला की उसमें आपको सारा कंप्लीट करा के दूंगा। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, व्यंजन। हेडिंग डाल लीजिए व्यंजन, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा व्यंजन, इसको नोट कर लीजिएगा और हेडिंग डाल लीजिएगा व्यंजन। नोट कीजिएगा इसको जल्दी से, उसके बाद हेडिंग डालिए व्यंजन। व्यंजन कल मैं आपको क्लास 3rd में व्यंजन की क्लास कराऊंगा। आप लोगों के सामने मैं कुछ पंक्तियां जो मैंने आज पढ़ी तो आपके सामने कहना चाहता हूं कि गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, कि गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो नहीं उसकी फरियाद न कर, तकदीर में जो नहीं उसकी फरियाद न कर, जो होगा वो होकर ही रहेगा, जो होकर होगा वो होकर ही रहेगा, तू बस कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।